19 साल की उम्र में भाग गए थे मुंबई, खूब कमाया पैसा, नाम, अब हैं बीजेपी के सुपरस्टार। जी हां, हम बात कर रहे हैं 35 साल के मुकेश साहनी की। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़कर ये भागकर मुंबई चले गए थे। उस वक्त वे खाली हाथ थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, पर मुंबई पहुंचकर इस आदमी ने अपनी मेहनत के दम पर इतना नाम, पैसा और मुकाम हासिल किया कि आज वह बीजेपी के लिए किसी स्टार से कम नहीं है। इसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद मुकेश की भी खूब डिमांड है। इस डिमांड की खास वजह है कि हालांकि ये कभी साफ करते हैं कि इन्होंने एनडीए को सिर्फ समर्थन दिया है, ना कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन बात करें, मुकेश बिहार के दरभंगा जिले में सुपौल बाजार के मूल निवासी हैं। 19 साल की उम्र में वो घर से भागकर मुंबई चले गए थे। हालांकि कुछ समय के लिए वे लौट कर आए और वहां उनको गांव रास नहीं आया और वे फिर मुंबई चले गए। शुरुआत में उन्होंने एक कॉस्मेटिक स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी की और यही मुकेश के दिमाग में फिल्मों, सीरियल्स और शोज के सेट्स बनाने के बिजनेस का ख्याल भी आया। उनके लिए सबसे बड़ा मौका तब आया जब नितिन देसाई ने उन्हें शाहरुख खान स्टार फिल्म के लिए देवदास का सेट बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस धंधे में शुरुआती सफलताएं मिलने के बाद उन्हें मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी बनाई। इन्होंने इसे सफल कारोबार से महज कुछ ही समय में खूब नाम और पैसा कमा लिया। आपको बता दें, मुकेश साहनी महल्ला जाति के हैं। निषाद विकास संघ नाम के एक संगठन के मुखिया भी हैं। गौर हो कि बिहार में मछुआरे और नाविकों की जाति में आने वाले मल्लाह, साहनी, निषाद, बिंद जैसी अति पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 5% है। बिहार में इस समय इनका कोई बड़ा नेता नहीं है। मुकेश फूलन देवी के नाम पर इन्हें बीजेपी और एनडीए के लिए बिहार में लामबंद कर रहे हैं। वहीं साहनी के प्रचार वाले विज्ञापनों में फूलन देवी और मल्लाह जाति के एक शहीद जुब्बा साहनी की फोटो लगी हुई है। एनडीए के पोस्टर्स में मुकेश का परिचय देते हुए उनके नाम के साथ सन ऑफ मल्लाह भी जरूर लिखा रहता है। वहीं बता दें, बीजेपी को भरोसा है कि इनकी वजह से पार्टी और गठबंधन को मल्लाहों का जो 5% वोट है वो जरूर मिलेगा। अगर बात करें अभी के इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, तो बिहार की राजनीति में इन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के राजनीतिक भविष्य पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन मुकेश साहनी की एंट्री बीजेपी वाले गठबंधन में नहीं हुई है और महागठबंधन में मुकेश साहनी की एंट्री को लेकर पेच भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो मुकेश साहनी के नाम पर आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने उसे खारिज कर दिया। जानकार बताते हैं कि मुकेश साहनी के लिए आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव देते हुए कुछ सीटों पर भरोसा दिया है, लेकिन साहनी विलय के लिए तैयार नहीं हुए। माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा नहीं होने के पीछे एक बड़ी वजह मुकेश साहनी भी है। आरजेडी आधिकारिक ऐलान के पहले मुकेश साहनी पर फैसला लेना चाहती है और सूत्रों के मुताबिक आरजेडी मुकेश साहनी को मुजफ्फरपुर सीट पर इस शर्त के साथ देने को तैयार है कि वे अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर देंगे, लेकिन ये बात नहीं बन पाई। उधर भी बीआईपी से मिले जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो निषाद आरक्षण बातचीत फाइनल होने की पहली और आखिरी शर्त है कि मुकेश साहनी का कहना है कि देश में कुछ भागों में मछुआरों, बंजारों और बांसफोड़, खटवे जैसे व्यावसायिक समुदाय अभी भी छुआछूत के कलंक से पीड़ित हैं और उन्हें आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उनको अनुसूचित जनजाति और जाति की सूची में शामिल करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।